बिरादरान व खारान ईमानी, सबसे पहले तो मैं आप तमाम हजरात व ख़वातीन को जो अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में तशरीफ़ फरमा है या अल महदी टीवी पर जश्न ईद मुबाहला अटेंड कर रहे हैं, मुबारकबाद पेश करता हूँ। पढ़ने का तो वक्त नहीं रहा, लिफाफे को हलाल करना है, जाहिर सी बात है, वो मैं मजबूरन थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो ईद है ये सच्चों की ईद है, कोई झूठा इसे कभी नहीं मनाता। बड़ी बड़ी मेहरबानी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दूसरी बात ये समझ लें कि वो हमारे मुसलमानों के बुजुर्ग जो 84 बल्कि 86 जंगों में से 85 में जाते रहे, सिर्फ तबूक में नहीं गए, 85 जंगों में जाते रहे। उनमें से किसी बुजुर्गवार ने ख्वाहिश ही ना की कि मुबाहला में हमें भी ले जाइए। आखिर इसकी क्या वजह थी? असल वजह यह थी वो समझ रहे थे कि मैदानों से भागना आसान है, मैदान लानत से फरार मुमकिन नहीं है, वो घर में भी आ जाएगी। बड़ी मेहरबानी। तीसरी बात यह है कि मुबाहला, ये लफ्ज मुबाहला नहीं है, याद भी कर लें। मुबाहला, मुबाहला लफ्ज गलत, मुबाहला, मुबाहसा, मुनाजरा, मुशाअरा, मुकासदा, ये जी मुकातला, ये बैनल इस्नैन होता है, दो के दरमियान। दो, इसके दो फाइल होते हैं, हकीकतन इसके दो फाइल होते हैं। तो मुबाहला के दो मानी मैंने पढ़े हैं, दो सुन लीजिए कि मुबाहला का माना क्या है। मुबाहला का एक माना तो यह है कि एक दूसरे पर लानत करना, नफरत करना। दूसरा, एक दूसरे पर हक जतलाने के लिए अपना हक दूसरे का बातिल साबित करना, यह है मुबाहला का माना। बाहलाहुल्लाह का माना होता है लानहुल्लाह, यानी मुबाहला का एक माना लानत है, अल्लाह लानत करे। तीसरा, चौथा पॉइंट यह है, इसे जरा खास तवज्जो से सुन लीजिए कि मौलाना मौदूदी साहब ने लिखा, मैं उस वक्त 14वीं जमात का तालिब इल्म था गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में, जब मौलाना ने तर्जमानुल कुरान में ये लिखा और उसी साल वो फौत भी हो गए इत्तेफाक से। उन्होंने लिखा कि ये जो हुक्म था, फमन हाज्जक फीहि मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म फकुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। ये जो कहा था कि हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ, हम अपनी औरतें लाते हैं, तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपने नफ्स लाते हैं, तुम अपने नफ्स लाओ। मकसद ये था बताने का, हम मुसलमान बच्चे लाते हैं, हम मुसलमान औरतें लाते हैं, हम मुसलमान अपने जैसे मर्द लाते हैं। तो मैंने मौलाना को लिखा था कि हजरत साहब, मैं तो एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, आज मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि मुबाहला हो रहा है 9वें साल हिजरत के, 9वें साल,
तो आप ये फरमाइए कि अब तक तकरीबन 21 सालों में 22वें साल तक पूरे मक्के और मदीने में कुल 4 ही मुसलमान थे, एक अली, एक बतूल, हसन और हुसैन। तो बाकियों का मजहब क्या था? पांचवा पॉइंट ये है कि डायलॉग हो गए थे फेल। मुनाजरा, मुबाहसा, आर्ग्यूमेंट, डायलॉग्स, डिस्कशंस, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये तो हो गए फेल। क्योंकि कुरान कह रहा है फमन हाज्जक फीहे मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म, जब इल्म के आने के बावजूद, इल्म से यहां मुराद वही है, कुरान है, कुरान का पार्ट ऑफ कुरान। जब कुरान के हुक्म के आने के बाद, जब वही के आने के बाद फिर भी ये आपसे झगड़ा कर रहे हैं मेरे हबीब, तो फिर इनसे कहिए, यानी मफहूम ये होगा कि अगर सामिते कुरान को नहीं मानते हो फिर मैं नाते के कुरान ले आता। एक मसला और साबित हो गया, अगर नबी के दौर में कुरान काफी न था, नबी के बाद कैसे काफी हो गया? छठा पॉइंट ये है, आज के इस जश्न का 1442 हिजरी का जश्न है। मैं शुक्रगुजार भी हूं बिरादर बुजुर्ग हाजी अब्बास रजा शाह साहब रिजवी का, अल्लाह उनको जिंदगी दे, सेहत दे, रिजवी फैमिली को अल्लाह जजा दे, जो परमानेंट बेसिस पे शब जुमा को स्पॉन्सर भी करते हैं। हमारा इंचार्ज तो शायद चला गया है, आगा मुख्तार, वो चला गया, अल्लाह हिदायत करे उसको भी, पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा ठीक है, तो अब ये भी क़यामत के आसार है ना, क़यामत के इंचार्ज ही चले जाए, ये भी क़यामत के आसार है। खैर, छठा पॉइंट ये है, जरा सुन लीजिए, छठा पॉइंट ये है कि अजीब शान से ये काफिला चला कि आगे है रसूल, दाएं उंगली के साथ हसन मुश्तबा को पकड़ा हुआ है और सीने पर, यूं हाथों पर सीने से टच हो रहे हुसैन को उठाया हुआ। छोटे हैं ना, इतने छोटे हैं कि उठाया हुआ, और यानी बिल्कुल ही छोटे नहीं है, ये प्यार है, बल्कि मैं यूं कह सकता हूं प्यार है। जी हाँ, उठाया हुआ है। 9 हिजरी का ये वाकया है। पीछे है बतूल, आखिर में है अली। अगर तो सीक्वेंस का ख्याल रखा जाता तो ये अमेरिका तो था नहीं कि औरतें मर्दों से अफजल हों। ये तो इस्लाम में तो अर्रिजाल क़व्वामूना अलन निसा, बीवी पाक जितनी भी अफजल हों, मौला अली से अफजल तो नहीं है। तो मौला अली को आगे चलना चाहिए था, बीवी पीछे चलती। तो अपनी जिंदगी में नबी बीबी का मकाम बतला रहे थे कि मेरी बेटी आगे चली जाए तो सरहद नबूवत है, पीछे एक कदम चली जाए तो सरहद इमामत है। शहजादी ने न नबूवत ली न इमामत ली, ऐसी इस्मत ली तो दोनों की जरूरत है। सातवां पॉइंट ये है कि इब्न सिंगुलर है, इब्न बेटा, इब्नान ये डुअल है, तस्निया, 2 बेटे। अबना है जमा बेटे। अगर अल्लाह कह देता फकुल तालो नदो इब्नाना व अबनाअकुम, तो ये एतराज ना होता हम 2 बेटे लाते हैं, तुम जमा बेटे लाओ। वो तो लाई सब, ये तो 2 ले गए। तो क्या मौलवी जितनी अरबी भी अल्लाह को नहीं आती? वो फरमा रहा है 2 बेटे ला, और जमा का सीगा इस्तेमाल कर रहा है। तो इसमें 2 बातें समझ में आती हैं। एक तो ये कि हसन तो थे अकेले,
हुसैन की पेशानी में 9 इमामों का नूर था। कोई समझे आप हजरत? 12 इमाम है ना, अली और हसन 2, हुसैन की पेशानी में 9, ये हो गया 10। तो पता चला ये 12 इमामियों का काफिला था, इसनाशरियों का काफिला। आठवां पॉइंट ये है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 9वें साल हिजरत के जिंदा है, जो फर्जंद है हुजूर के। 8वें या 9वें दोनों रिवायतें हैं, ज्यादातर 9 का लिखा गया। तो ये आखिरी सालों में मुबाहला हो रहा है। हुक्म है अपने बेटे लाओ जमा। अगर हजरत इब्राहिम को लेके चले जाते तो मुश्किल हल हो जाती कि जमा कहा था, जमा ले आए, बेटे सुलभी है, ये तो नवासे हैं ना, इसलिए बेटे हैं, वो तो बेटे हैं। तो उनको घर बिठाया, अली और बतूल के बेटों को मैदान में ले गए। बताना ये था कि अगर नबी ज़ादा अली ज़ादों के मुकाबिल पे नहीं आ सकता तो गुलाम ज़ादों की क्या हैसियत है हसन और हुसैन के मुकाबिल पे। नवा पॉइंट ये है कि निसा ऐसी जमा है जिसका मुफरद नहीं है। ये अजीब है, निसा का मुफरद नहीं, ये जमा ही है। इमरा जो है इसका मुफरद नहीं, निसा जमा को कहते हैं, जमा औरतें लेके जा रहे हैं, एक डिमांड है जमा की। तो अगर तो एक टाइटल से जाए कोई तो सिंगुलर होता है, अगर उसके टाइटल 3 हो या 3 से ज्यादा तो उसकी शख्सियत होती वाहिद है, बन जमा जाती है। आज फातिमा सिर्फ फातिमा बन के नहीं जा रही, किसी की बेटी बन के जा रही है, किसी की ज़ौजा बन के जा रही है, किसी की मां बन के जा रही है। उन्वान 3 है, सीगा जमा का। अच्छा, अनफुसना जा रहे हैं, नफ्स डिमांड है जमा की है एक। तो कुरान बताता है इन्ना इब्राहिम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा। इब्राहिम अकेले उम्मत थे। जिस तरह इब्राहिम अकेले उम्मत थे, इस तरह अली अकेले अनफुस थे। इसलिए कि जो बुत शिकन होता है वो एक नहीं होता, वो पूरी कौम होता है, पूरी उम्मत होता है, अनफुस का मिज़दाक होता है। दसवां पॉइंट ये है कि अगर नबी अकेले चले जाते तो क्या ये मार्ग का फतह ना होता? जो खारी पानी में अपना लुआब डाल दे और वो आब शीर बन जाए, जो उंगली का इशारा करें चांद के 2 टुकड़े कर दे, जिसके दिल के इशारे से डूबता हुआ आफताब पलट आए, जिसकी ड्योढ़ी पर सितारा सलामी को आए, क्या वो अकेले चले जाते तो ये मार्ग का फतह ना होता? तो फिर अली को साथ क्यों लिया? बतूल को, हसनैन को बताना ये चाहते थे कि अगर मैं अकेला चला जाऊं तो क्राइटेरिया ये बनेगा, जो जो मेरे मुकाबिल पे आए वो झूठा भी है, लानतुल्लाह अलैह भी है। मैं अली को साथ ले जाता हूं,
मैं बतूल को साथ ले जाता हूं, मैं हसन और हुसैन को साथ ले जाता हूं। जिस तरह मेरे मुकाबिल पे आने वाला झूठा और मलून है, उस तरह अली का दुश्मन झूठा और मलून है। उस तरह फातिमा का हक रस्म करने वाला झूठा और मलून है। उसी तरह हसन से बैत मांगने वाला झूठा और मलून है। उसी तरह हुसैन के मुकाबिल पे आने वाला झूठा और मलून है। ग्यारहवां पॉइंट ये है, बस खत्म कर रहा हूं मैं। 11वां पॉइंट ये है कि अजीब आयत है, फनज अल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, हम करेंगे लानत, हम करार देंगे लानत, होगी अल्लाह की, करेंगे हम। पता चला लानत होती अल्लाह की है, शियों की नहीं, करते शिया है। वो काम जो नबी ने किया वो हम कर रहे हैं, हमें क्यों कोस रहे हो? अल्लाह से लड़ो जिसकी लानत है। अच्छा, अजीब बात है, इन्ना हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़, ये अगली आयत में अजीब जुमला है कि ये हक का किस्सा है, बल्कि ऐसे किस्से सारे हक के होते हैं। अब समझ में आई बात, क्यों कहा था अल हक़ मा अली व अली माल हक़। ये किस्सा हक का किस्सा, और इसमें लानत है अल्लाह की, है झूठों पर। वो तो 12वां पॉइंट ये है, वो जो उनका चीफ था ना, चीफ बिशप, जिसको मास्टर जी तो जानते हैं, इनके तो दोस्त हैं, हाँ फादर जो है, इनके बहुत सारे फादर दोस्त हैं जी हाँ। वो जो अस्कफ, वो अस्कफे आजम, शाबाश, वो जो उस वक्त का चीफ पादरी था, अबू हारसा इब्ने अलकमा उसका भाई था। एक सैयद भी था, सैयद साहब भी थे उधर, क्रिश्चियन में सैयद साहब भी थे। हाँ, सैयद यानी सरदार, शाबाश। हाँ, सैयद से मुराद ये सैयद नहीं, ये सैयद और है, वो सरदार के मानो में। हाँ, जैसे वो सिखों को भी सरदार कह देते हैं ना, ये उस माने में सरदार था। ये सादात किराम वाले माने में नहीं, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है सादात का। इनको अल्लाह ने इज्जत दी है, जो जलते हैं अल्लाह उनको और जलाए, दुनिया में भी, कब्रों में भी, आखिरत में, जो सादात से जलते हैं। जब ढूंढते रहे इंशाल्लाह, सादात से जलते रहे। आखिरी बात करें, 12वां पॉइंट ये है कि वो जो चीफ था उसने ये कहा, वल्लाहि, अल्लाह को तो वो भी मानते हैं ना, अल्लाह को तो क्रिश्चियन भी मानते हैं। वल्लाहि इन्नी ला अरा वुजूहन, खुदा की कसम मैं कुछ चेहरे देख रहा हूं। लो साल्लल्लाहु अय्युज़ील जबलन ला अज़ालहुल्लाह, अगर ये चेहरे अल्लाह से कह दे कि पहाड़ हटा दे, तो अल्लाह इनका कहा नहीं मोड़ेगा, पहाड़ हटा देगा। पता चला क्रिश्चियन था, मुनकिर फज़ाइल हसनैन नहीं था। इसलिए कि बीबी पाक का चेहरा तो छुपा हुआ था, नबी वाली को तो कल मिलके आया था, तो चेहरे ये हसन और हुसैन के ही चेहरे थे ना, कि हसन और हुसैन अगर अल्लाह से कह दे वो पहाड़ हटा देगा। और फिर उसने कहा अगर मोहम्मद अपने दोस्तों को लेकर आए तो मुबाहला कर लेना, और अगर अपने खानदान को लेके आए तो मुबाहला न करना। तो वो भी जानता था असहाब और है, अहले बैत और है। तो भाई 13वां पॉइंट, बस आखिरी 14वां खत्म, इजाजत चाहता हूं। 13वां पॉइंट ये सुन लीजिए, ये था 13वां पॉइंट, ये था कि वो तो गिव अप कर गया। तो जब गिव अप कर गया, मुबाहला हुआ ही नहीं, तो फिर मलून तो नहीं बनाना। क्रिश्चियन नसारे नजरान के जो क्रिश्चियन थे वो तो जिज़िया देने लग गए, टैक्स देने लग गए, खराज देने लग गए। और अजीब बात यह है कि ये खराज
थोड़े ही अरसे में नबी की जिंदगी में ज़कात में बदल गया। ज़कात तो मुसलमानों के लिए होती है, यानी पूरा नजरान ही मुसलमान हो गया, पूरा नजरान ही मुसलमान हो गया। तो उन्होंने तो ये गिव अप कर दिया कि नहीं, हम मुबाहला नहीं करते, हम इनके साथ मुबाहला करते ही नहीं। तो वो तो लानतुल्लाह अलैहिम भी ना बने और झूठे भी ना बने। कुरान कोई केमिस्ट्री तो नहीं है, फिजिक्स तो नहीं है कि सपोज किया जाए, वो तो केमिस्ट्री में होता है, फिजिक्स में होता है। सपोज यहां कर नहीं सकते, ये तो हकायक की किताब है। तो अगर किसी ने मलून बनना नहीं था तो ये आयत आई क्यों? तो उसूल ये है कि जो गिव अप कर गया वो लानत से भी बच गया, झूठा भी नहीं बना, और जो इन हस्तियों से टकरा गया वो झूठा भी बनता गया, लानतुल्लाह अलैह भी बनता गया। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, जो पहली सदी हिजरी में लानतुल्लाह अलैहिम बन गए थे, उन्हें किस फैक्ट्री ने रज़ी अल्लाह अन्हुम बना दिया? आखिरी पॉइंट, इमरूज रूज़े मुबाहलास्त, यानी पंजतन पाक रफ्तन दर मुकाबिले नसाराय नजरान व नसाराय नजरान आज मुनाजरे व मुबाहसे उमदन एलाम दाश्तन आज पैगंबर अकरम के मुबाहला कुनन, यानी निफरीन कुनन बर एक दीगरी निफरीन कुनन वक्ती उन्हा दीदंत के पंजतन पाक उमदन उन्हा बरगश्तन गुफ्तन माने भी खाए मादी के मुबाहले नेमी खाइम, नेमी खाइम मलऊन बेशीम, नेमी खाइम दुरूग गू बाशीम व इन्हा गिव अप करदन व अल्हम्दुलिल्लाह अज लानत बिरून रफ्तन व कसानी के मुसलमान बूदन व मुनाफिक उना हम दुरूगू शुदन, हम मलऊन शुदन कसानी के दर मुकाबिल अमीरुल मोमिनीन सय्यदतुन निसाइल आलमीन हसन हुसैन ओमदन हम दुरूगूअन हम लानतुल्लाह अलैहिम। आखिरी पॉइंट अर्ज करें और इजाजत बस। हाँ भले न्याज तैयार है तो मैं आपके और न्याज के दरमियान फासला भी न बनूं। न्याज आखिरी बात सुने, अल्लाह ताला मैं दुआ भी करता हूँ, बहुत सारे चेहरे मैं देख रहा हूँ जिनकी कुछ हाजतें हैं। ख़ास तौर पे आज हमारे जो अली गौहर है, इनकी जो नानी है उनकी बरसी भी है, उनके लिए भी दुआ करता हूँ। सईदा कनीज़ फातिमा के लिए भी दुआ करता हूँ, हज सब के वालदैन के लिए, आप सब के मरहूमिन के, मेरी बहन की भी ये बरसी का अय्याम है कनीज़ फातिमा की, आप सब के मरहूमिन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। बीमारों के लिए शिफा की भी ख़ास तौर पर दुआ करता हूँ। अल्लाह से चाहता हूँ कि आप सब पर, हम सब पर रहम फरमाए, करम फरमाए, मेहरबानी फरमाए, रिज़्क़ माल में इजाफ़ा फरमाए, मुश्किलात हल करे, तकलीफ़ों को ख़त्म करे, आफतों को, कोरोना वायरस को ख़त्म फरमाए, आप सबको हाजी मुअतमिर और ज़ाइर बनाए, आप सबको नमाजी बनाए, जुमा में जमात में कारियान कुरान में से बनाए। अल्लाह आप सब पर रहम फरमाए। आखिरी नुक्ता सुने और मैं आपसे इजाज़त लूँ। ये 13 नुक्ते एक तरफ, ये 14वां नुक्ता एक तरफ, बस ये आज के जश्न का असल नुक्ता ये है। सरकार ने जब मैदान मुबाहला छोड़ रहे थे तो सरकार के लब हिल रहे थे, फरमा रहे थे फवल्लज़ी नफ्सो मुहम्मदिन बेयदिही लौ तबाहलू लमोसिखू क़िरदतन व खनाज़ीर। मुझे उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान, अगर नसारे नजरान आज मेरे इन 4 अहले बैत से मुबाहला कर लेते तो ये इंसान न रहते, या बंदर बन जाते या खिंजीर बन जाते। अली का दुश्मन या बंदर है या खिंजीर है, फातिमा का दुश्मन या बंदर है या खिंजीर है, हसनैन का दुश्मन या बंदर या खिंजीर है। हम बंदरों खिंजीरों पे लानत करें तो आपको तकलीफ क्या हो रही है? इनसे क्या रिश्तेदारी है? या अल्लाह
पंजतन पाक के सदक़े में 1442 हिजरी के जश्न ईद सईद मुबाहला को अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमा। सुनने, देखने, पढ़ने वालों को अजरो जजा इनायत फरमा। या अल्लाह हम सब के गुनाहान सगीरा व कबीरा को मुआफ फरमा। बानियान जश्न, कारियान जश्न, शनवंदगान जश्न, सबके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। इमामुल असर के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें आपके आवानो अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया।